नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहें तो 38-39 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1986 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाथ की बात करते हैं। उंगलियां गुत्थी हैं, अच्छा संकेत। हाथ की चौड़ाई अगर कहा जाए तो नौकरी के लिए परफेक्ट है। नौकरी के साथ व्यवसाय समय के अनुसार व्यक्ति कर सकता है। अंगूठा इस हाथ में अगर कहें तो अंगूठा इस हाथ की जान है। अंगूठे का ये पर्वत लंबा है, मैनेजमेंट कर सकता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्से पे अगर कहें तो ये रेखाएं जो टूटी टूटी सी आ रही हैं, ये देखिए एक तरफ से तो ये घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी, दूसरी तरफ से ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में फंसाती है। लेकिन उतर जाएगा, परेशान मत होइए। गुरु की उंगली लंबी होना, गुरु का तीसरा पर्व लंबे होना, ये सौभाग्य की निशानी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। इसमें रेखाएं हैं। कभी भी व्यवसाय करने का मौका मिले तो अकेले ही करें, किसी के साथ काम ना करें। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य। शनि की तीसरा पर्व लंबा, मेहनत कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो देखो खर्चे बहुत होंगे, आएगा जाएगा, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छे भी होंगे। जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करेगा, उसका लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, जो भी चीज़ें होती हैं, इससे संबंधित चीज़ों में व्यक्ति निवेश करेगा, उसका लाभ भी मिलेगा। ऐसे लोगों को गोल्ड में भी कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए। गोल्ड से संबंधित चीज़ों में भी लाभ को दिखाता है। सूर्य की तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, इस पर रेखाएं खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कितना भी किसी के लिए व्यक्ति जो है मर खप जाए, लेकिन उसका यश नहीं मिलेगा। मतलब कहते नहीं है कि मैंने इसके लिए कितना किया, घर परिवार चाहे बाहर कोई भी हो, यश नहीं मिलेगा। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, आलस से बहुत होता है। शारीरिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो है दिमाग थक जाता है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। शनि की उंगली बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी। तीसरा पर्व लंबा, धन के दृष्टिकोण से अच्छा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए ये किसी पार्टनर या किसी व्यक्ति के कारण आपका धन फंसेगा, मरेगा, सावधानी बरतें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहतर है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पूर्वाभास है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहते हैं कि काम कोई नहीं रुकता, हो जाता है वाली व्यवस्थाएं ये बनाती हैं। ऐसी सुविधाएं ये देती हैं कि हो जाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए अपना घर, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को समय समय पे कोई ना कोई ऐसा भी कार्य क्षेत्र मिलेगा जो व्यक्ति को बढ़ाएगा। ये बढ़ाने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक मैंने ये सब रेखाओं के बारे में बताया। दूसरा प्रारूप ये भी है, इस रेखा को अटैच करना। ऐसे में किसी को पैसा दिया उधार वापस नहीं मिलता। सेकंड अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव देता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जीवन में व्यवस्थाएं चलाती रहती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। सूर्य के क्षेत्र पे स्पष्ट रेखा धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई जैसे भी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, गुप्त रोग जो होते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम, पाइल्स से संबंधित प्रॉब्लम होगी। सेकंड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा बचा के चलना और महिलाओं से दूरी बना के चलना, तो महिला के कारण जो है बदनामी भी हो जाएगी। तीसरी घटना जो है, ये जो आने वाले समय में आपको वाहन से संबंधित चीज़ों में चोट चपेट भी लगेगी। ठीक है, वाहन से संबंधित चीज़ों में चोट चपेट भी लगेगी। थोड़ा वाहन गाड़ी आराम से चलाया करो। ये रेखा अगर काटे वाहन से संबंधित। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति ऐसे जो है काबिल होते हैं, जीनियस होते हैं, इसको दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो परिवार पे धन का व्यय शरीर स्वास्थ्य के ऊपर होता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शुक्र के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो बेहतरीन रेखाएं हैं धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन साथी आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हो सकता है आप ज़्यादा पढ़े हो सकता है आप ज़्यादा पढ़े हो,
ठीक है। ज्ञान का मतलब ये होता है ना कि जो भले अनपढ़ हो, लेकिन वो आपको जो राय देगा वो आपको जचे। तो कोई भी बात हुआ करे तो एक बार राय ले लिया करो, बाकी तो करना आपको अपने मन का है। ठीक है, राय ज़रूर ले लिया करो। ये रेखा जीवन रेखा घोर है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहें तो अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव हैं। 35 साल के बाद की आयु अगर कहा जाए तो निरंतर चल रही है, ये इसके संकेत देती है। मछली नुमा आकृति अगर कहा जाए इस जीवन रेखा पे बन रही है। आकस्मिक धन लाभ, जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ें, या कोई लॉटरी लग जाए। उम्र अगर कहा जाए तो ये उम्र का दायरा बनेगा लगभग जो है 44 से 46 साल के बीच के दायरे में व्यक्ति को अचानक से लाभ मिलेगा। ये त्रिकोणनुमा आकृति शारीरिक कष्टों से व्यक्ति को बचाती है और ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। ये लहराती हुई जो है बुध की रेखा पेट, कमज़ोर पेट को दिखाती है। गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम को ये इंगित करती है, जैसा आपको रहती होगी। थोड़ा अपना पेट दुरुस्त रखो और 100% इसमें लीवर, फैटी लीवर होगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा निकलना, टूट के जाना जो है, कुछ वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ें, जब भी कोई ज़मीन प्रॉपर्टी लिया करो तो देख दाख के। ये बचपने में जो है कष्ट मिला होगा, ये उसको बताती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए कन्फ्यूज़ करती है, कन्फ्यूज़न पैदा करती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के दिमाग में बेवजह का तनाव, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे तनाव जो है कहीं ना कहीं उत्पन्न करती है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं काटने का मतलब ये भी कहलाएगा कि जो चीज़ें मैंने बोली हैं आपको, उन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक इस उंगली में पन्ना, एमराल्ड ज़रूर पहन लेना, लगभग 6 से 7 कैरेट का गोल्ड में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना। सेकंड अगर कहा जाए भाग्य रेखा से छू के रेखाएं जा रही हैं, ये आपको काम धाम से संबंधित चीज़ों में प्रोटेक्ट, किसी व्यक्ति के कारण लाभ, अचानक से मिलने के कारण लाभ। ऐसे लोगों को ज़मीन से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा लाभ मिलता है। ज़मीन से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन ऐसे लोग जीवन में कमाते हैं। थर्ड अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ। अब देखो, आप कहोगे कि मैं तो पंडित जी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, आप बता रहे हैं गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ। अब वो सब मुझे नहीं पता, मिलना है तो मिलना है, सरकारी तंत्र से लाभ मिलना है तो मिलना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा अभी समय है, लगभग 5-6 साल मिलेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो लाभ अच्छा होगा। ठीक है, अगर वो लाभ अच्छा होगा, चाहे आप गवर्नमेंट में कोई व्यवसाय करो, राजनीति करो, जो करना है करो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो वो मिलेगा, ये तय है। अभी के पीरियड में चोट चपेट, शरीर स्वास्थ्य, पाइल्स वाइल्स की प्रॉब्लम, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आने वाले समय में फिर ठीक है। और आपकी अगर कोई भाई है, ठीक है, आपका कोई भाई है तो उसकी शादी अगर हो चुकी है, पत्नी को लेकर तनाव या शादी से संबंधित चीज़ों में तनाव इस समय पे होगा। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र से इधर आना, ऐसे लोगों को हमेशा नदी नहर में नहाने से परहेज़ करना चाहिए या फिर बहुत सावधानी से ही नहाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है ये एहसास करा देती है, होता है ऐसे लोगों का एहसास, 1-2 बार जीवन में होता ही होता है कि आज तो डूबते डूबते बच गया, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। तो कभी भी नदी नहर इत्यादि चीज़ों में नहाओ, सावधानी बरतो। ये जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए भ्रम की स्थितियां पैदा करती हैं कि उलझन, तनाव मानसिक रूप से। ठीक है, उलझन, तनाव मानसिक रूप से मतलब कि कन्फ्यूजन, ऐसे समझ लो, कन्फ्यूज करती है आदमी को, ये उसके संकेत देती है। अब ये सब रेखाएं बेकार रेखाएं, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए कामों में अड़चने डालती हैं। ये रेखाएं भावुकता को दिखाती है, भावुक व्यक्ति को बनाती है। त्रिकोण बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये 2 फाड़ में बट गए, ऐसे लोग भावुक होते हैं। पहले तो कर जाएंगे, उधार दे दिया, उसके बाद सोचना रहे यार पैसा फंस गया, संबंध भी खराब हो गया, पैसा वापस नहीं मिल रहा, मांगने में भी दिक्कत मुझे लग रही है, ये वाली स्थिति पैदा करता है। मस्तिष्क रेखा के अंत में यौनुमा आकृति, ऐसे लोग कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं। करने गए थे बात,
जो बात करनी थी वो बात नहीं की, उसके अलावा सब बात करके चले जाए। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछे हैं, मुझे अपना सारा कर्जा कब छुटकारा मिलेगा। देखो, कर्ज इसमें अगर कहा जाए एक समस्या है। समस्या का मतलब एक कर्जा उतरा, दूसरा चढ़ा, दूसरा चढ़ा, दूसरा उतरा, तीसरा चढ़ा, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करेगा। मौजूदा समय पे अगले 1.5 साल किसी प्रकार के कर्ज इत्यादि चीज़ों में मत पड़ना। बेवजह के वाद विवाद, बेवजह की बदनामी, किसी से बहुत ज़्यादा अंगे पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर किसी महिला के चक्कर में अगर कहा जाए तो नाटक ज़्यादा है। और ये तय वाली बात है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को अवेयर और सेपरेट करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अवेयर और सेपरेट करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। रही कर्ज, ठीक है, कर्ज चलता रहेगा, थोड़ा सा 1-1.5 साल इधर परेशान हो गए, फिर 27-28 में पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाएगा। मैं जॉब करता हूँ फैक्ट्री में, ठीक है, कॉस्मेटिक, बिल्कुल ठीक है। आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहने वाला है, अभी मेरे सब कुछ अच्छा है, चल रहा है। लोन की समस्या वो बताया मैंने आपको। मुझे कार का सुख कब मिलेगा। गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी अभी मत खरीदना, अभी समय ठीक नहीं है। गाड़ी के लिए समय बनेगा 27 और 28 का। ऐसे समझ लो कि व्यक्ति उसी समय पे गाड़ी ही लेगा गाड़ी ही लेगा, और तय है, अच्छी गाड़ी होगी, गाड़ी उस समय पे लोगे। पुखराज पहना है, ठीक है। बाकी जीवन सरल करने को उपाय मुझे बताना है कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए। देखो, बिजनेस की बात करें, अभी तो बिजनेस होने चक्कर नहीं, नौकरी ही, ठीक है। और बिजनेस जब भी करना, नौकरी के साथ ही करना। बिजनेस करने के लिए 27 के बाद शुरू करना। ज़मीन का काम, लोहे का काम, कोई भी मेटल का काम, कोई भी मेटल का काम, ठीक है। ज़मीन प्रॉपर्टी मतलब वही हो गया। लोहे का काम, चमड़े से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे हैं। चलिए, अब कुछ चीज़ें और बात करते हैं। साल 2027, 28, 29, 30, 31, 32 ये टाइम फ्रेम आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस पीरियड में अगर कहा जाए, प्रॉपर्टी और कहीं ना कहीं वाहन दोनों ही व्यक्ति लेगा एक बार। अगले 1.5 साल का पीरियड सावधानी रखने, जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का सावधानी, सही स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा, ये तय है। वाहन गाड़ी भी आराम से चलाइएगा और विपरीत लिंगियों से सावधानी बरतिएगा। थर्ड, अगर कहा जाए तो पेट हमेशा दुरुस्त रखिए, लीवर की समस्या इसमें उत्पन्न होगी। साल 2032 तक का पीरियड, 27 से 32, इस पीरियड में अगर कहा जाए अच्छा खासा व्यक्ति प्लेटफॉर्म बना लेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाएगा। इसमें अगर कहें तो ना करने वाले काम जो है, किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी। और सेकंड, अगर कहा जाए धन बचाने की आदत डालें, धन संचय इसमें नहीं होता है। पेट का विशेष ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँगा, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।